नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के टॉप 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है दिन शनिवार 7 नवंबर। शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की। यदि आप हरियाणा से हैं तो इस खबरों को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हरियाणा में 24 घंटों में 2267 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो 1533 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 21 मरीजों की 24 घंटों में मौत। हरियाणा में सक्रिय मामलों की संख्या में फिर बढ़ोतरी, 15,337 केस हुए उपचाराधीन। तो कोरोना से पॉजिटिव रेट के बाद रिकवरी रेट 90.34% पर स्थिर। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए राइट टू रिकॉल बिल पास, बताएंगे आपको खास बात। हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए। इनमें से एक शुक्रवार को ग्राम पंचायतों के लिए राइट टू रिकॉल बिल भी पटल पर रखा गया, जिसे माननीय सदस्यों ने पास कर दिया है। इस बिल के लागू होने से काम न करने वाले सरपंच को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार ग्रामीणों को मिल गया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला, पंचायतों में 50% पद आरक्षित। महत्वपूर्ण एक और फैसला जो कि शुक्रवार को ही आया, जहां पर अब ग्रामीण महिलाओं के लिए भी पंचायतों में 50% का जो आरक्षण है वो दिया गया है। उधर हरियाणा विधानसभा में 7 विधेयक पारित। आपको बताते हैं कि कौन कौन से 7 विधेयक, उनमें से जो कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020, हरियाणा नगरपालिका विधेयक, हरियाणा नगर निगम, हरियाणा विधि अधिकारी, हरियाणा पंचायती राज, हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक और पंजाब भू राजस्व हरियाणा विधेयक 2020 भी शामिल है। हरियाणा में बिजली विभाग का खास प्लान है। तेज तूफानों में भी अब बिजली के जो पोल है वो नहीं गिरेंगे। हरियाणा में तूफानी हवाओं के चलते बिजली के खंभों तथा लाइनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि बार बार इसे क्षतिग्रस्त होने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने यह जानकारी आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन डॉक्टर अभय सिंह यादव द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में पेश की है। हरियाणा में अब रोड पर जल्द शुरू होगी 24 लेन टोल प्लाजा, महंगा हो जाएगा आपका सफर। हरियाणा के सोहना में अब 24 लेन टोल प्लाजा जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जिसमें मेवात राजस्थान जाने वाले को लिए सफर महंगा होने वाला है। इसके लिए अब तैयारियां जोरों पर है। इस हाईवे के तैयार होने के बाद राजस्थान, मेवात और पलवल जाने वाले लोगों को फायदा भी मिलेगा। शादी से रात को वापस लौट रहे थे घर, रास्ते में ही 2 दोस्तों की हो गई मौत। हरियाणा के पिहुआ में अलग अलग सड़क हादसों में 3 युवकों ने अपनी जान गंवा दी है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक हादसा गोला चिकापुर हुआ, जिसमें कैंटर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक मौत की भेंट चढ़ गए। दूसरा हादसा अजवार के नजदीक हुआ, जिसमें हादसे में युवक को वाहन ने बुरी तरह से कुचल दिया, कारण उसकी शनाख्त भी नहीं हो पाई है। पहले हादसे में मृतकों की शनाख्त पिहोवा के विजय और विवेक के तौर पर हुई है और साथी राजेश बुरी तरह से घायल हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उधर बस और डंपर की भीषण टक्कर, बस को आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, करीब 2 की मौत, 20 बुरी तरह से घायल। हरियाणा के तावड़ू के गांव कलवाड़ी और सरबस के बीच केएमपी मार्ग पर मजदूरों से भरी बस बीते गुरुवार सुबह खड़े हाईवे से जा टकराई, जिसमें तकरीबन 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद घायलों को उपचार के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना में बस चालक की भी मौत हो गई, साथ ही एक मजदूर को भी हॉस्पिटल जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया, जहां पर पुलिस ने पहुंचते ही कार्रवाई शुरू की है। मद्देनजर एसआई बीर सिंह के मुताबिक बस में सवार होकर मजदूर बिहार से वोटिंग के लिए अपने घर जा रहे थे। करीब 70 से 80 मजदूर सवार थे और अब मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएससी नूह मोर्चरी में रखवाया गया है। सोनीपत में 2 थाना प्रभारी सस्पेंड। सोनीपत में शराब पीने से 31 लोगों की मौत होने के बाद डीसीएसपी ने व्यवस्था की कमान संभाल ली है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बड़ी कार्रवाई करते सिटी थाना के अंतर्गत आने वाले कोर्ट कम्प्लेक्स थाना प्रभारी सुरेंद्र व थाना प्रभारी भगवान मोहाना थाना बीट इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। नीतिका मर्डर केस की चार्जशीट एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल, 700 पेजों पर 60 गवाह भी शामिल। वल्लभगढ़ की नीतिका तोमर हत्याकांड में हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 700 पेजों की चार्जशीट में 60 गवाह बनाए गए हैं। एसआईटी के द्वारा इस दिन रात की मेहनत अब उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक रिकॉर्ड समय में चार्जशीट को तैयार किया गया है। फरीदाबाद में सिर्फ 50,000 फिरौती के लिए बदमाशों ने 3 लोगों का किया अपहरण, पुलिस ने 2 को दबोचा।
पाली क्रेशर जोन में मुंशी के पद पर कार्यरत कर्मचारी और 2 साथियों को 50,000 रुपये की फिरौती के लिए अपहरण कर ले जा रहे 2 कार सवार बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बदमाशों ने मुंशी और उसके तीनों साथियों को अगवा करने के लिए जमकर पिटाई भी की। तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और बदमाशों को पाली भांकरी से पुलिस ने पकड़ा है। बाइक को टक्कर मारकर ज्वेलर्स को गिराया, गोली चला, 15.6 लाख रुपए के गहने और 1.5 लाख की नकदी लूटी। पानीपत में एक सराफा व्यापारी को टक्कर मारकर बाइक से गिराने और फिर लगभग 17 लाख रुपए के गहने और नकदी लूट के मामला सामने आया, जहां पर घटना ड्रेन किनारे वाले रास्ते पर रानी महल के सामने की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक ही स्थान से एक बदमाश का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। उसके आधार पर पुलिस बदमाशों की जांच में जुटी है। उधर हत्यारोपियों का बड़ा कबूलनामा। नशा करते समय विवाद के बाद 2 लोगों को धारदार हथियार से काटा, फिर ड्रेन में फेंके शव, आरोपी गिरफ्तार। गोहाना में 2 लोगों की हत्या की वारदात की राज से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। पता चला है कि साथ ही बैठकर नशा करने के बाद आपस में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक ने मांस काटने वाली छुरी से दोनों पर हमला कर दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई, फिर शवों को ड्रेन में फेंक दिया। पुलिस ने इस वारदात के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, तो वहां पर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जहां पर पुलिस का कहना है कि पुलिस तमाम तथ्यों को महत्वपूर्ण सुराग के आधार पर आगे लाने का काम करेगी। नशे की तस्करी में बड़ी एक पुलिस को कामयाबी। सीआईटी पुलिस ने 7 किलो अफीम के साथ 2 शख्स किए गिरफ्तार। झारखंड से आए थे दोनों। नशा विरोधी अभियान के तहत हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे की तस्करी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं और 7 किलो अफीम भी बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ नशा तस्करी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया है कि वे झारखंड में एक ढाबा मालिक से अफीम लेकर आए थे और मोहाली लेकर जा रहे थे। पुलिस इस फिलहाल पूरे मामले में जुटी है। नूह में पकड़ी 945 पेटी अवैध शराब, कैंटर में भरकर ले जाई जा रही थी राजस्थान। यमुनानगर में भी 9 गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद में जहरीली शराब से 4 दिन में 38 लोगों की मौत के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जहां पर नूह जिले में शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस टीम ने दिल्ली अरवा रोड पर स्थित शहीदी पार्क के पास नाका लगाकर 945 पेटी शराब की जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। दूसरी ओर यमुनानगर में भी पुलिस ने छापामारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब दीपावली के दिन केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की होगी अनुमति, अन्य दिनों पर रहेगा पूर्ण तौर पर प्रतिबंध। जिला में 14 नवंबर दिवाली के दिन ही पहले व बाद में पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिवाली के दिन भी केवल 2 घंटे रात्रि 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी ही की जा सकती है। उसमें भी कम प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले या ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। ये आदेश गुरुवार को जिलाधीश उपायुक्त अमित खत्री ने जारी किए हैं। 14 नवंबर को दीपावली के दिन पटाखे आतिशबाजी चलाने के लिए 8 स्थान निर्धारित किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान मास्क नहीं लगाने से गुरुग्राम में 73,267 लोगों पर लगाया गया 3.66 करोड़ का जुर्माना। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना पेशेंट पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने लोगों से सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन से लेकर अब तक गुरुग्राम में करीब 73,000 लोगों के ज़्यादा चालान काटे गए हैं, जो कि 500 रुपये प्रति व्यक्ति वसूला गया है, जिसमें पुलिस अब तक 3.66 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने अब लोगों को मास्क के लिए जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। खासकर गरीब व मजदूर तबके के लोगों को पुलिस की ओर से नए मास्क वितरित किए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र में अभय सिंह का 32 शहरों में 30,000 रजिस्ट्रियां गलत हुई। दुष्यंत का जवाब 1 नहीं 3 साल की करा रहे हैं जांच। विधानसभा सत्र का पहला दिन ही सदन में खूब हंगामेदार रहा था, जिसमें विपक्ष ने रजिस्ट्री घोटाले से लेकर ओवरलोडिंग और केंद्रीय कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा था। रजिस्ट्री घोटाले पर चाचा अभय सिंह और भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में तीखे तीर चले। इनेलो विधायक अभय सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया कि प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां हुई है, जिसके जवाब में लिखित जवाब में एक जगह गड़बड़ी नहीं तो दूसरी जगह 7A के तहत गड़बड़ी भी स्वीकार कर रहे हैं और अधिकारी भी मान रहे हैं कि पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। अधिकारी कहते हैं कि मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि उनका आदेश न आए तब तक रजिस्ट्री नहीं करनी है। पंचकुला में ऐसा मामला है, सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। अभय सिंह ने अपना पक्ष रखा था। सोनीपत में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के बाद 31 हुए मृतक, 2 थाना प्रभारी और 1 बीट इंचार्ज सस्पेंड। पुजारी की पिटाई के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ था झगड़ा।
फतेहाबाद पुलिस ने गांव ढाबी कला में मंदिर के पुजारी की पिटाई के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी सत्येंद्र कुमार के मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पता चला है कि मंदिर परिसर में क्रिकेट खेले और क्रिकेट का सामान मंदिर परिसर में रखने को लेकर मौके पर झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े को लेकर कहासुनी के बाद पुजारी की पिटाई आरोपियों ने की थी। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर करछना उतारने से तंग आकर व्यक्ति ने की आत्महत्या। डेयरी चलाने के लिए हुआ था लोन। करनाल में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक चमारखेड़ा में रहने वाले डेयरी संचालक ने आत्महत्या कर ली, जिसकी उम्र 54 वर्ष थी। बताया जा रहा है कि वो करछना उतार पाने के कारण तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस पूरे मामले में जुटी है। सदन में फिर गूंजा पंजाब के साथ विधानसभा परिसर के हिस्से का मुद्दा, प्रस्ताव पारित। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन पंजाब के साथ विधानसभा परिसर के हिस्से का मुद्दा गूंजा है। इस दौरान पंजाब विधानसभा से हरियाणा का खाली हिस्सा कराने की मांग की गई। हरियाणा ने अपने हिस्से के कुल 20 करोड़ में पंजाब का अवैध कब्जा बताया। इसको लेकर सदन में प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिसको ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में बताया गया कि हरियाणा को विधानसभा परिसर का अपना पूरा हिस्सा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर विधानसभा सत्र में विपक्ष पर बरसे मनोहर लाल, कहा निंदा करने की भाषा को रेजुलेशन नहीं बोलते। हरियाणा विधानसभा का सैनिटाइज्ड मानसून सत्र आज वीरवार से जारी है। विपक्ष लगातार सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहा है। किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अनुमति प्रदान नहीं कर रहे। सदन में तुशाम से विधायक किरण चौधरी और नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह ने सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान स्पीकर ने विपक्ष को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कल सत्र में चर्चा की जाएगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और किरण चौधरी किसानों के मुद्दों को लेकर अड़े रहे। जमीन अधिग्रहण के रेटों को लेकर नैना ने दुष्यंत से की बहस। हरियाणा विधानसभा में बाडा से जजपा विधायक नैना सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच जमीन अधिग्रहण के भावों को लेकर बहस हुई। नैना चौटाला ने बाडा में उपमंडल भवन बनाने और कब तक पूरा करने के सवाल किया था। सवाल में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले जमीन उपलब्ध हो जाए, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। जहाँ पर नैना सिंह ने कहा कि किसान की जमीन अधिग्रहण की जाती है तो उसके बाजार भाव मिलना चाहिए, जो कि सरकार कम रेट देना चाहती है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन की परीक्षा केंद्र में रेड, दूसरों की जगह पर पेपर दे रहे 2 पकड़े। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओपन की परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर दे रहे 2 मुन्ना भाइयों को बोर्ड फ्लाइंग ने पकड़ा है। युवक फर्जी आईडी के साथ किसी दूसरे की जगह पर एग्जाम दे रहे थे। 10वीं कक्षा की इंग्लिश के ओपन और जेबीटी की दूसरे साल के एग्जाम था। दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल इस हरियाणा की टॉप 25 खबरों में इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हरियाणा की हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके।